Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical session of Computer Peripherals and Hardware Maintenance. Today, we'll see practical number 12, Troubleshooting of Computer System. Now, practical learning outcomes. After watching this video, we will be able to troubleshoot computer system by diagnosing the problem. मतलब ये वीडियो देखने के बाद, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हम कंप्यूटर सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकेंगे बाय डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम. मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके हम कंप्यूटर सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकेंगे. प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप. ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमारी ट्रबल शूटिंग स्किल डेवलप होगी और टेक्निकल स्किल डेवलप होगी. मतलब हाउ टू हैंडल द कंप्यूटर पेरिफेरल्स. मतलब टेक्निकल स्किल मतलब किस तरीके से हमें उसे हैंडल करना है, किस तरीके से हमें उसे अनस्क्रू करना है, ये चीज. और ट्रबल शूटिंग मतलब कौन सा प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है. सो दीज आर द स्किल्स विच इज टू बी डेवलप विद दिस प्रैक्टिकल. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमारा कोर्स आउटकम फुलफिल होता है. ये कोर्स आउटकम एक्चुअली 5 है, 2 नहीं 5. ट्रबल शूट पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क्स. मतलब कोर्स आउटकम 5 फुलफिल हो रहा है, ट्रबल शूट पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क्स. और हमारे प्रोग्राम आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं 1, 4 एंड 7. यहाँ ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमें बेसिक नॉलेज भी मिल रहा है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज भी मिल रहा है. तो PO1 फुलफिल होता है. फिर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें इंजीनियरिंग टूल्स की जरूरत है, मतलब कंप्यूटर की जरूरत है. फिर एक्चुअली ये हम डायग्नोज कर रहे हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हुआ कि नहीं ये चेक कर रहे हैं, तो दैट इज टेस्टिंग. सो PO4 फुलफिल होता है. और ये प्रैक्टिकल के थ्रू जो हमें नॉलेज मिल रहा है वो हमारे लाइफ लॉन्ग यूज होने वाला है, इसलिए PO7 ऑल्सो फुलफिल. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये प्रैक्टिकल का इम्पोर्टेंस क्या है, ये प्रैक्टिकल करने के पीछे हमारा मकसद क्या है, परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद क्या है. ट्रबल शूटिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफन अप्लाइड टू रिपेयर फेल्ड प्रोडक्ट्स और अ प्रोसेसेस ऑन अ मशीन और अ सिस्टम. तो यहाँ हम बोलते हैं कि ट्रबल शूटिंग ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है कि जिससे हमें जो फेल्ड प्रोडक्ट है, जो बेकार हुए हैं प्रोडक्ट, उसको हम रिपेयर करते हैं, जिसमें फॉल्ट है उसे रिपेयर करते हैं. प्रोसेसेस जो मशीन सिस्टम रहती है उसके प्रोसेसेस को भी हम रिपेयर करते हैं. उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे हम फाइंड आउट करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं. इट इज अ लॉजिकल सिस्टमैटिक सर्च फॉर द सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सॉल्व इट. ये लॉजिकल सिस्टमैटिक अप्रोच है कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसे सॉल्व करना एंड मेक द प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑपरेशनल अगेन. और जो प्रोडक्ट अनऑपरेटिव हुए हैं, जो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, उसे हम ऑपरेशनल करते हैं. कंप्यूटर सिस्टम बिगन एन इम्पॉर्टेंट वर्किंग रिसोर्स प्रॉपर. कंप्यूटर सिस्टम बीइंग एन इम्पॉर्टेंट वर्किंग रिसोर्स प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टाइमली सॉल्यूशन विल प्रिवेंट एनी बिजनेस लॉस. मतलब कंप्यूटर सिस्टम ये आजकल हर इम्पोर्टेंट बहुत सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन गया है, वर्किंग रिसोर्स बन रहा है. अगर हमें प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हुआ प्रॉब्लम का और हमने टाइमली सॉल्यूशन नहीं दिए तो बहुत सारे बिजनेसेस में लॉसेस हो सकते हैं. तो बिजनेस लॉस प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपर डायग्नोसिस करना जरूरी है और उसे टाइमली सॉल्यूशन मिलना भी जरूरी है. सो दैट इज द मेन एम ऑफ आवर प्रैक्टिकल कि हमें ट्रबल शूट करते आना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम को. तो यहाँ दिख रहा है जैसे कि ये कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और हम टेंशन में बैठे हैं तो उसे हमें सॉल्व करना है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रबल शूटिंग. Now, troubleshooting of computer system. It means to repair a computer system with proper ethics. Ethics मतलब एक proper way से. We have to use some एक standardized process. मतलब बहुत ही डेलिकेटली उसको हैंडल करना है, बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है और सिस्टमिक वे से हमें कंप्यूटर कंपोनेंट्स को हैंडल करना है, इसलिए यहाँ पे इथिक्स बोला है. सो इट मीन्स टू रिपेयर अ कंप्यूटर सिस्टम विथ प्रॉपर इथिक्स. इट इज नीडेड टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स. मतलब हमें ट्रबल शूट कंप्यूटर सिस्टम का ट्रबल शूट करते वक्त हमें प्रॉब्लम्स सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रबल शूट.
ट्रबल शूट, ये कंप्यूटर सिस्टम के ट्रबल शूट के बहुत सारे प्रकार है, बट उसमें से हम कुछ किस प्रकार के प्रॉब्लम कंप्यूटर सिस्टम में आ सकते हैं तो कुछ हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक है कि अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, देन कंप्यूटर रनिंग स्लो, इस तरीके का भी प्रॉब्लम हो सकता है। रन वायरस एंड मालवेयर स्कैन्स, मतलब कुछ वायरस और मालवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है। हीट और डस्ट की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, और स्क्रीन ब्लिंक कर रही, इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्रैशर। ये अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर क्रैशर का मतलब क्या है? द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रैंडम क्रैशेस इज एन ओवरहीटिंग कंप्यूटर कॉज्ड बाय ब्लॉक्ड एयरफ्लो और फेलिंग फैन। मतलब हमारा फैन कभी फेल होता है, या फिर वो एयरफ्लो जो है उसकी वजह से एयरफ्लो जो है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर जो है ओवरहीट होता है और रुक जाता है। एक्चुअली वो प्रोसेस करने में उनमें दिक्कत आती है, तो वो हैंग हो जाता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रैशर, कंप्यूटर क्रैशर। ये है हमारा कंप्यूटर क्रैश। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रैंडम क्रैश, ये बहुत बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर स्लो हो जाता है, रुक जाता है, बीच में ही हैंग हो जाता है, मतलब कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। तो इट इज ड्यू टू ओवरहीटिंग। ये ओवरहीटिंग की वजह से होता है कि हमारा मे बी फैन फेल है, मे बी हमारा एयर फ्लो ब्लॉक हुआ है। ओके, सो हैव टू ट्रबल शूट दिस, कि हम उसे ओपन करेंगे, वो फैन को चेक करेंगे, एयर फ्लो आने के लिए जगह देंगे, जो ओवर हीटिंग हो रहा है उसको अवॉइड करेंगे, थोड़ी देर रुक के हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे, ओवर हीटिंग को प्रोवाइड करेंगे। ओके, ओवर हीटिंग को रोकेंगे तो हमारा कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। पे अटेंशन टू हाउ हार्ड योर कंप्यूटर इज वर्किंग एट द टाइम ऑफ क्रैश। हाई यूसेज इम्प्लाइज द हीट प्रॉब्लम। जितना अगर हमें जैसे प्रॉब्लम हो रहा है कि क्रैश हो रहा है, मतलब वहां पे हीट जनरेट हो रही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी हम कंप्यूटर को अगर ध्यान ना देते हुए चलाते हैं तो दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर, दैट विल जनरेट मोर एंड मोर हीट। और ऐसे इसमें अगर हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं सो इट मे बी डैमेज। तो हमें ध्यान देते रहना चाहिए कि ओवर हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्यूटर प्रॉपरली हीट मतलब बाहर फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा। सो टू रिमेंबर दिस, कूलिंग अरेंजमेंट इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। अदर कॉजेज इंक्लूड हार्डवेयर फेल्यूर इंक्लूडिंग रैम और डिस्क्स और लेस कॉमनली मलवेयर। मतलब अदर प्रॉब्लम में क्या आता है, जैसे कोई हार्डवेयर फेल्यूर है, जैसे कभी कीबोर्ड हैंग हो गया है, मतलब कीबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन कभी रैम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी डिस्क्स में प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं कंप्यूटर क्रैशर में, और उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्रैश होता है। तो कभी मालवेयर की वजह से भी हमारा कंप्यूटर क्रैश होता है। सो वी हैव टू पे अटेंशन फॉर दैट. We have to check all the components one by one, and we have to run malware antivirus time to time. So we have to prevent that unexpected computer crash, and we have to troubleshoot such type of problem. Now, computer running slow. Second type of problem arises is computer running slow. Slow computer चलता है तो क्या होता है कि हमारी कंप्यूटर पे बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारा डेटा हो जाता है, और उसकी मेमोरी के, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, और इसलिए कंप्यूटर को एक्सेस करने में, हमारा जो डेटा रहता है, हम जो वर्क कर रहे हैं उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई इट विल रन स्लो। सेकेंड रीजन ये भी है कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो स्लो है, और हम उसमें ओवरलोड दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा कंप्यूटर स्लो रन होता है। सो डिलीट ऑल टेम्पररी फाइल्स एंड अदर फाइल्स नो लॉन्गर नीडेड ऑन कंप्यूटर। तो इसके लिए ये स्लो हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक तो रैम एक्सटेंड करना है। सेकेंड थिंग हमें ये करना है कि हमारी जो भी टेम्पररी फाइल्स है, जो जिसकी हमें बाद में जरूरत नहीं है, ऐसी फाइल्स को हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, %10% नाम से स्टार्ट मेनू पे सर्च बॉक्स पे ये फोल्डर ओपन करेंगे, और उसमें वो फाइल्स कलेक्ट करके उस फाइल को डिलीट करेंगे। ओके, इस फोल्डर्स की फाइल जो भी रहेंगी उसे हम डिलीट करेंगे, और हमारा जो कंप्यूटर रनिंग स्लो वाला प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे, उसे ट्रबल शूट करेंगे। नाउ रन वायरस एंड मालवेयर क्रैशेस। तो रन वायरस एंड मालवेयर स्कैन्स मतलब क्या है कि अगर कभी कभी हमारे कंप्यूटर पे हम बाहर से कुछ डेटा को एक्सेस करते हैं, तो उसमें वायरस और मालवेयर आता है, और उसकी वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, सिस्टम एरर आता है, वायरस डिटेक्ट करता है वो कभी कभी,
तो उसकी वजह से स्लो हो जाता है, कभी चालू ही नहीं होता है, कभी एबनॉर्मल रिजल्ट देता है, तो दिस इज ड्यू टू वायरसेस एंड मालवेयर। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने के लिए हमें रन वायरस एंड मालवेयर स्कैन, मालवेयर एंड वायरसेस को हमें स्कैन करना है, तो उसके थ्रू हमें वायरस डिटेक्ट होंगे, उसको रिकवर करेगा वो, और हम ट्रबल शूट कर सकेंगे प्रॉब्लम को। प्रेस द पावर बटन और यूज द शटडाउन कमांड टू सेफली टर्न ऑन योर कंप्यूटर। हमारा कंप्यूटर अगर हमें बंद करना है तो हम एक तो पावर बटन ऑफ करेंगे या फिर प्रॉपर शटडाउन कमांड यूज करने के बाद ही उसे ऑफ करेंगे। द कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 5 सेकंड्स। अगर कभी कभी कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो 5 सेकंड्स तक हम कंप्यूटर पावर बटन को होल्ड करके रखेंगे, तो उसकी वजह से पावर ऑफ हो जाएगा। तो फोर्स द कंप्यूटर टू पावर ऑफ। अलाउ योर कंप्यूटर टू सिट फॉर 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स तक उसे टर्न ऑफ पोजीशन में रखेंगे एंड देन उसके बाद उसे ऑन करेंगे, तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा। चेक ऑल द केबल्स। सेकंड नेक्स्ट ये है कि चेक ऑल द केबल्स। चेकिंग और ये वन ऑफ द प्रॉब्लम ट्रबल शूट है। चेकिंग ऑल योर कनेक्शंस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले ये रन वायरस और मलवेयर रन स्कैन करेंगे, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है चेक ऑल केबल्स। चेक ऑल द केबल्स मतलब अगर हमारा प्रॉब्लम उस केबल्स की वजह से हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो रहा है या हैंग हो रहा है या और कुछ कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले केबल को चेक करेंगे, उसके कनेक्शंस चेक करेंगे। लूज पावर केबल कुड बी प्रिवेंटिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम बूटिंग अप। अगर लूज पावर केबल है तो हमारा कंप्यूटर बूट होने में प्रॉब्लम होता है। बैड सर्च प्रोटेक्टर कैनॉट कुड बी अ कल्प्रिट। योर कीबोर्ड और माउस में भी बिकम अनप्लग्ड। कभी कभी ऐसे होता है कि कीबोर्ड और माउस निकल गया रहता है और हम उसमें क्यों नहीं चल रहा करके उसके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम ऑल केबल्स को चेक करेंगे। कीबोर्ड, माउस, इथरनेट केबल, पीछे साइड में जितनी भी केबल्स उससे कनेक्टेड है वो सब केबल्स को हम चेक करेंगे। योर मॉनिटर केबल ऑल्सो भी लूज। कभी कभी मॉनिटर नहीं चल रहा है तो मॉनिटर केबल लूज हो सकती है या लगाई नहीं हो सकती है, तो we have to check all the cables which are connected to the computer and we have to troubleshoot the problem of computer system. Now heat and dust, this is the most valuable troubleshooting कि हीट एंड डस्ट की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये जो इंटरनल एरिया है इस पे बहुत डस्ट होने की वजह से यहाँ पे जाम हो जाता है और हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम हो जाता है, वर्किंग स्लो हो जाता है और कभी कभी हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमें remove all the mounted cards on the motherboard, clean the motherboard and remount the cards। उसे निकालना है, वो कार्ड्स को मदरबोर्ड से रिमूव करना है, उसको साफ करना है, मदरबोर्ड को क्लीन करना है एंड रिमाउंट इट एंड फिर से लगा के फिर उसे स्टार्ट करना है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, देखो यहाँ डस्ट दिख रही है, ये पूरी डस्ट को हमने रिमूव किया है। ये देखो यहाँ भी डस्ट है, यहाँ भी डस्ट है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको ट्रबल शूट कैसे करें हम, यहाँ पे देखो पूरा क्लीन करके हमने फिर से उसे लगाया। यहाँ भी डस्ट दिख रही है, हर जगह डस्ट दिख रही है, उसको क्लीन करके फिर से लगाया। सो इन दैट वे वी हैव टू ट्रबल शूट द प्रॉब्लम ऑफ हीट एंड डस्ट। सो इन दैट वे वी हैव टू ट्रबल शूट कंप्यूटर सिस्टम। इन अलग अलग तरीके से हमने कंप्यूटर सिस्टम को ट्रबल शूट किया। हीट है, हीट और डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आता है कभी कभी। नेक्स्ट इज द स्क्रीन इज ब्लिंकिंग। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आता है कि हमारी ये जो मॉनिटर स्क्रीन है ये ब्लिंक कर रही है। सो वी हैव टू चेक, इसको हम सोल्यूशन कैसे देंगे, चेक कैसे करेंगे। द कंप्यूटर मे बी इन स्लीप मोड। कंप्यूटर स्लीप मोड में है तो क्लिक द माउस एंड प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड टू वेक इट। उसको जगाएंगे हम, स्लीप मोड में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको जगाएंगे और फिर उसको स्टार्ट करेंगे, तो ये ब्लिंकिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर ये स्लीप मोड में नहीं है तो मेक श्योर द मॉनिटर इज प्लग्ड इन एंड टर्न ऑन। मॉनिटर प्रॉपरली प्लग्ड है क्या और ऑन स्विच ऑन है क्या ये देखेंगे, उसकी वजह से भी कभी प्रॉब्लम होता है। मेक श्योर ऑन द कंप्यूटर इज प्लग्ड इन ऑन इन, कि कंप्यूटर का केबल ऑन है क्या, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या। सो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। सो देयर आर वेरियस वेज टू ट्रबल शूट द कंप्यूटर सिस्टम्स। हीट की वजह से हीट की वजह से प्रॉब्लम आता है, कभी कभी वायरस और मलवेयर की वजह से प्रॉब्लम आता है, कभी हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, हम प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आता है। सो वी हैव टू ट्रबल शूट द कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस वेज। वी हैव टू रेगुलरली स्कैन। हमें अगर वायरस मलवेयर का प्रॉब्लम है तो हमें उसे स्कैन करना है और प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।